स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। रेजोनेंस तो हम +1 में भी पढ़े हैं, लेकिन यहां पर हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का टॉपिक इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के अंदर हम पहला केस हम करने जा रहे हैं यहां पर सीरीज का। LCR का पीछे केस हम लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर हमने LCR को सीरीज के अंदर पढ़ा था। आज हम इसी का रेजोनेंस पढ़ते हैं। तो LCR को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसके अक्रॉस EMF सप्लाई देते हैं, तो आपके पास Z जो इंपीडेंस है उसकी वैल्यू आपके पास आई थी R² प्लस में XL माइनस XC का स्क्वायर। R रेजिस्टेंस, Z को हमने इंपीडेंस दिया था, XL हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC हमारे पास होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या होता है एक्चुअली में? सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोनेंस के ऊपर। तो रेजोनेंस होता है फ्रीक्वेंसी का मैच करना। जब एक बच्चा झूला झूल रहा है अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से और दूसरा बच्चा आके उसी को पुश करता है पीछे से, ठीक है, तो उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर जाती है, तो एम्पलीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी सेम आपके पास केस होगा। यहां पर भी जब रेजोनेंस आकर करता है तो आपके पास करंट की वैल्यू है वो एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, तो Z हमारे पास जो रेजिस्टेंस इंपीडेंस जो हमारे पास आया था, जब हम LCR तीनों को कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर, तो हमारे पास ये पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज का, उसके बाद हम पैरेलल का भी डिस्कस करेंगे। तो Z इक्वल टू था √R² प्लस में XL माइनस XC का। ठीक है, आपके पास Z इक्वल टू रेजोनेंस कब आकर करता है? जब आपका XL है वो XC के बराबर हो जाता है, तो उस केस में करंट की वैल्यू जो आती है हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू आती है। ठीक है, तो उस करंट की वैल्यू के ऊपर Z हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? R के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम बात करें उस फ्रीक्वेंसी की, तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? XL, यू नो दैट XL किसके इक्वल होता है? ओमेगा L के। और XC किसके इक्वल होता है? 1 में ओमेगा C के। ठीक है, यहां से हम ये भी कह सकते हैं ω² इक्वल टू 1/LC। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, या ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/√LC। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2π टाइम्स द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1/√LC। जो फ्रीक्वेंसी आ गई न्यू इक्वल टू हमारे पास क्या आ गई? 1/2π√LC। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका जो करंट है उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास मैक्सिमम होगी। ठीक है, अपने घर के अंदर जो टीवी सेट टॉप बॉक्स होता है या रेडियो होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनके जो चैनल्स हम सेट करते हैं, उसके अंदर भी यही होता है। ठीक है, जो अपने घर के अंदर टीवी को सेट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए आता है, उसमें भी उनके पास जो मशीन होती है, उस मशीन के अंदर क्या होगा? जैसे पर्टिकुलर एक चैनल्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, उसी को तो हम रेजोनेंस बोलते हैं। उसी पॉइंट के ऊपर जहां फ्रीक्वेंसी मैच करती है वहां पर करंट की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो उस चैनल को पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जाता है। समझ में आई बात? तो यहां पर वो क्या है, एफएम के अंदर हमारे पास क्या होता है? जब एफएम के जो टर्मिनल होता है उसको रोटेट करते हैं, तो वहां पर भी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो पर्टिकुलर चैनल आपके पास मूव करता है वहां पर। तो यहां पर अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ की, तो किस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा? इधर आपके पास हम बात करते हैं करंट की। ठीक है, तो यहां जो ग्राफ है वो आपको इस टाइप का ग्राफ ऑब्टेन होगा। ये देखिए, इधर जैसे जैसे आपके पास इस साइड में रेजिस्टेंस, इधर ये जो वैल्यू है इसका रेजिस्टेंस हो गया 100 ओम, इसका हो गया 10 ओम। मतलब कहने का अर्थ क्या है? जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे जैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा और करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा R से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ये आपके पास उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहाँ जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, अगली बात समझ में क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारे पास पहला था रेजोनेंस के अंदर, हम दोनों डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास पहला है सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस की। रेजोनेंस मैं पहले बता चुका हूं, रेजोनेंस का मतलब होता है यहां पर फ्रीक्वेंसी का मैच करना। +1 में हमारे पास आया था रेजोनेंस। जब सोल्जर पुल से पास होते हैं तो वो भी
आराम से रिलैक्स पोजीशन में पास होते हैं, क्योंकि अगर वो मूव करेंगे एक साथ परेड करते हुए तो वहां पर भी रेजोनेंस अकर कर जाता है, तो आपका पुल है वो वाइब्रेट कर सकता है, टूट सकता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी पुल की उसके साथ मैच कर जाती है। ठीक है, तो पुल वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करेगा तो वो वहां से टूट सकता है। तो इसीलिए सोल्जर आराम से मूव करते हैं पुल से जब पास होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस के अंदर हम डिस्कस करते हैं यहां पर एल और सी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यहां से हमने सप्लाई दी ईएमएफ की करंट आई, इधर इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट गया उसको हमने नाम दे दिया आईएल, और इधर कैपेसिटर के अक्रॉस गया उसको नाम दे दिया आईसी। ठीक है, तो टोटल जो करंट होगा हमारे पास यहां से जो हमने सप्लाई दिया है ईएमएफ वो किसके इक्वल हो जाएगा, आईएल प्लस में आईसी। ठीक है, अब आईएल की वैल्यू बात करें तो आईएल किसके इक्वल हो जाएगा, पीछे आपने डिस्कस किया है करंट और ईएमएफ के अंदर इंडक्टर के केस में कितना फेज डिफरेंस था, साइन ओमेगा टी माइनस वाई बाई टू था या नहीं। इंडक्टर के केस में आपका करंट लैग्स बिहाइंड होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां से क्या जाएगा, आईएल की वैल्यू है आपके पास, तो आईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आईसी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में एक्सी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आएगा इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये आपके पास यहां से इन दोनों की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, आई एल ई नॉट अपॉन में एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू प्लस में ई नॉट अपॉन में एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, अब आपको पता है यहां से साइन ओमेगा टी या साइन थीटा माइनस पाई बाई टू को आप क्या लिखते हैं, माइनस कोस थीटा, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो क्या बन गया आपके पास, करंट आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में एक्सएल, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस को आगे ले लिया मैंने, माइनस कोस ओमेगा टी, इधर हो जाएगा ई नोट अपॉन में एक्सी प्लस कोस ओमेगा टी। ठीक है, आगे बात समझ में। यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, तो करंट आई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ई नोट कोस ओमेगा टी, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा, 1 अपॉन में एक्सी माइनस 1 अपॉन में एक्स एल। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो करंट की वैल्यू आपके पास यहां पर क्या होगी, मिनिमम होगी उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो जब करंट की वैल्यू मिनिमम होगी, I इज इक्वल टू 0, सो 1 अपॉन में एक्सी इज माइनस 1 अपॉन में एक्सएल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। मतलब ये भी कह सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और एक्सएल एक्सी के इक्वल होता है, एक्सएल क्या होता है ओमेगा है, और एक्सी क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ओमेगा सी। सेम अभी जो आपने पीछे किया था लास्ट डेरिवेशन के अंदर, सेम वो आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी, या फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। मतलब यहां पर भी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सेम रहेगी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। यहां से जो सप्लाई दी थी आपने करंट की, वो आपका टोटल करंट यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, टोटल करंट इसका सम होगा। अब हमने पढ़ा है पीछे इंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो क्या होता है, लैग्स बिहाइंड होता है, बट कैपेसिटर में लीड्स बाई होता है, पाई बाई टू। दोनों की वैल्यू पुट की, दोनों की वैल्यू इसके अंदर हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू माइनस कोस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस कोस थीटा। इनमें से जो कॉमन आया हमने बाहर निकाल लिया। करंट की वैल्यू यहां पर आपके पास पैरेलल रेजोनेंस के अंदर उस पर्टिकुलर उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू 0 कब होगी, जब इसकी वैल्यू आपके पास 0 हो और ये आपके पास एक्सएल एक्सी के बराबर हो, तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, ये आगे अगर हम बात करें इसी के अंदर भी ग्राफ, जो आपको किस टाइप का ग्राफ यहां पर आपको ऑब्टेन होगा, तो ग्राफ आपके पास इसमें ये होगा, इधर आपके पास करंट होगा, जैसे उसके अंदर क्या था,
ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, इधर फ्रीक्वेंसी हो गई और इधर आपके पास करंट हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? ये आपको इस टाइप का ग्राफ यहां पर ऑब्टेन होगा इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।